तो हम लोग समझ रहे थे होगा कि राष्ट्रवाद सकारात्मक वे में भी है और किसके वे में भी है, नकारात्मक। कि किसी भी देश के उदय का भी कारण होता है और किसी देश का पतन का भी कारण होता है। जैसे मान ली जाए कि समझते हैं, तुम लोग सुना होगा सोवियत संघ, सुने हो ना? क्या सुने हो? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का जो पतन हुआ, सोवियत संघ का क्या हुआ? पतन। और इसका पतन हुआ 1991 में। कब हुआ पतन? 1991 में। तो सोवियत संघ का जो पतन हुआ, तो हम लोग ये जानते हैं कि सोवियत संघ जो है ना, वो एक इसमें रूस था और बाकी इसके अलावा और 14 गो जो है वो राज्य या देश जो बोलिए शामिल था। ये सब मिल के बना था। तो ये सब में आपसी जो प्रेम था, आपसी जो लगाव था, इसके कारण जो है ये संगठित था। लेकिन क्या है ना, ये सब फिर अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना जो है ना वो विचारधारा उत्पन्न हुआ। और विचारधारा क्या उत्पन्न हुआ? राष्ट्रवाद। तब जब ये अलग अलग विचारधारा उत्पन्न होगा अलग अलग क्षेत्र में, तो ये बट के 14 गो अलग हो गया और रूस एगो अकेले बच गया। तो ये दोनों मिला के ही 15 होता है। तो ये अकेले बच गया। तब बताओ कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके कारण ये अलग अलग ही भी हुआ, जिसके कारण इसका पतन हुआ। और राष्ट्रवाद यानी सब में एकजुटता आई राष्ट्रवाद के कारण, उसके कारण ये संगठित रूप में सोवियत संघ के रूप में भी बना था। समझ गए ना? तो अब देखो, जैसे कि एक और उदाहरण देख लो, तुम्हारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। कौन है बउआ? पाकिस्तान, है ना? तो यहां भी देख लो क्या है ना कि दो विचारधारा धर्म को लेकर प्रेम एकत्रित हुआ भैया। एक, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्थापना हुआ इस्लाम धर्म के आधार पे, ठीक है ना? भारत का भी हुआ था, लेकिन भारत जो है अपने आप को बना लिया वो धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष देश बना लिया, ठीक है ना? वो धर्म पे अपना गठन नहीं किया, ये धर्म के आधार पे गठित किया अपने आप को पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दो भाग में था। एक था भैया तुम्हारा पूर्वी पाकिस्तान और एक तुम्हारा हो गया होगा पश्चिमी पाकिस्तान। अब ये जो दो भाग में था तुम्हारा जो है पाकिस्तान, तब ये दोनों फिर अलग हो जाता है। का है? तो पूर्वी पाकिस्तान में जो है ना, किसमें होगा? पूर्वी पाकिस्तान में फिर से उदय हुआ किसका? राष्ट्रवाद का। और ये जो राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र प्रेम जो उत्पन्न हुआ था वो भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार। और वो पूर्वी जो है वो पश्चिमी से क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है ना? अब देखो एक उदाहरण ले लो भारत का। किसका उदाहरण ले लो? भारत का। तो भारत का अगर उदाहरण लेते हैं तो भारत जो है बउआ, भारत में जब राष्ट्रवाद विचारधारा आया तो उस समय वो अंग्रेज के अधीन था। किसके अधीन था? अंग्रेज के अधीन। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद का सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है। तो भारत का उदाहरण बता रहे हैं। तो भारत का अगर उदाहरण लीजिए, तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो यहाँ सब जाति धर्म सब लोग एकजुट हो गए एक देश को लेकर के। वो देश क्या था भैया? भारत। कि भारत को अंग्रेज से आजाद करना है। तो देखो, भारत को अंग्रेज से आजादी मिल गई राष्ट्रवाद के कारण, तो ये हो गया भारत के लिए उदय बउआ। भारत के लिए क्या हो गया? उदय। लेकिन वहां ब्रिटेन साम्राज्य का क्या हुआ? पतन। तो किसके कारण? राष्ट्रवाद के। हुआ या नहीं हुआ? अब देखो, भारत यहाँ राष्ट्रवाद के कारण भारत का उदय हुआ, लेकिन फिर इसी विचारधारा के कारण भारत दो भाग में बटा, एक पाकिस्तान और एक क्या है? भारत। अब फिर इसी विचारधारा के कारण पाकिस्तान दो भाग में बटा, एगो जो है बांग्लादेश बना और वो क्या बना? पाकिस्तान। तो ये क्लियर हो गया ना कि राष्ट्रवाद जो है वो सकारात्मक भी है, राष्ट्रवाद क्या है? नकारात्मक भी।